अब हमारे मेहमान दोनों जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रोहास नागपाल, चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट हाईफाई ब्लॉकचेन, दूसरी तरफ मलिक कोटारिया हैं, को फाउंडर एंड चेयरमैन फिनोवेशन लैब्स। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। रोहास, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या आप मानते हैं कि फायर ये कॉन्सेप्ट क्रिप्टो जगत में लागू किया जा सकता है? जरूर लागू किया जा सकता है, बट हमें थोड़ी प्रिकॉशन रखनी बहुत जरूरी है कि आप करेंसीज वाले क्रिप्टो के पीछे मत जाइए। जो यूटिलिटी कॉइन्स है और जो टोकनाइज्ड एसेट्स है, जहां के पीछे कोई एक सॉलिड प्रोजेक्ट है, आप उनको देखिए। और जो बोला जाता है होल्डल, मतलब आप होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ, एक बार क्रिप्टो खरीदो और जिंदगी भर के लिए भूल जाओ, वैसा मत कीजिए। आपको क्रिप्टो रेगुलरली मॉनिटर करनी है। आपका जो पोर्टफोलियो है, आप उसको रोज मॉनिटर कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप डे ट्रेडर बन के दिन में 4 और 5 बार खरीदिए और बेचिए, नहीं, पर मॉनिटर उसको कीजिए कि ये प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, इस पे कोई बहुत बड़ी हैकिंग तो नहीं हो गई, अच्छे प्रोजेक्ट बन रहे हैं कि नहीं। और बाय द डिप कभी भी मत कीजिए। उसका मतलब होता है कि जब भी क्रिप्टो गिर रहा है आप और खरीदते जाइए, नहीं, आपको समझना है ये क्यों गिर रहा है और कोई लॉजिक है तो ही खरीदे, वरना मत खरीदिए। तो मैं बोलूंगा कि हाँ, आप कर सकते हैं क्रिप्टो के साथ फायर, पर ये पॉइंट्स को आप याद रखिए। मलिक, आप बताइए कि कितने प्रतिशत जो ओवर पोर्टफोलियो का हिस्सा है वो क्रिप्टो की तरफ जाना चाहिए अगर कोई रिटायरमेंट प्लान की तरफ बढ़ रहा है या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है उसे अचीव करना चाहता है? तो इसका तो कोई वन साइज फिट्स ऑल जवाब है नहीं। आपको अपने रिस्क एपेटाइट, आपकी उम्र, आपकी इनकम, आपका कब रिटायरमेंट का प्लान है, आपकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या होगी, एक पूरा फाइनेंशियल प्लान बना के उस हिसाब से आपको करना चाहिए। और जहां तक कितना प्रतिशत इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरे हिसाब से ये आपको बाय इटसेल्फ तो क्रिप्टो आपका रिटायरमेंट प्लान नहीं हो सकता है, क्योंकि एक तो ये बहुत वॉलेटाइल है, हमने बार बार देखा है। दूसरा, इसमें अभी तक इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन काफी लिमिटेड है। तीसरा, जैसे आपने भी बोला, इसमें रेगुलेटरी ग्रे एरिया है, ना सिर्फ इंडिया में बट बाहर भी ये बहुत सारी चीजें, एफएटीएफ वगैरह में भी इसके डिस्कशंस हो रहे हैं। चौथा, आपने कहा पैसिव इनकम, तो यील्ड मैनेजमेंट भी इतना सर्टन है नहीं, क्योंकि डीफाई मॉडल्स अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं। तो अगर आपको रियली फायर की तरफ प्लान करना है, तो दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ अ वेरी बैलेंस्ड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। इसमें वो चाहे ये 1% हो, 5% हो, 10% हो, 20% हो, वो बाकी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, जैसे आपकी उम्र वगैरह जो मैंने समझाया। तो रोहास, क्या क्रिप्टो वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट हेज किया जा सकता है? हाँ जी, किया जा सकता है। तो एक तो मैं सजेस्ट करूंगा, आप जो प्री लिस्टेड क्रिप्टो है, मतलब जो अभी एक्सचेंजेस पे ऑलरेडी नहीं है, उन पे ध्यान दीजिए। उनका रेवेन्यू मॉडल समझिए, उसके पीछे की ऑर्गेनाइजेशन देखिए, उनकी हिस्ट्री, उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी सोशल फॉलोइंग। तो अगर आप प्री लिस्टेड क्रिप्टो लेते हैं तो वो आपको बहुत कम दाम में मिल जाते हैं और चांस ज्यादा है कि आप उसमें प्रॉफिट बनाएंगे। फिर क्रिप्टो मैट्रिक्स 50 से ज्यादा किस्म के होते हैं, जैसे टोटल वैल्यू लॉक्ड या रेवेन्यू मॉडल्स, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। आप डीफाई या डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के जो अलग अलग कॉम्प्लेक्स मॉडल्स हैं, उनको समझने के बाद ही उसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आते तो उनसे बहुत दूर रहिए। फिर एक होता है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, उसको आपको रेगुलरली फॉलो करना है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। अगर वो डरे हुए हैं तो वो खरीदने का टाइम होता है यूजुअली, और अगर वो बाकी के लोग बहुत ग्रीडी हैं तो आपके लिए बेचने का टाइम है। फिर क्रिप्टो में सेक्टोरल इंडेक्स होते हैं, जो अलग अलग कैटेगरी के क्रिप्टो होते हैं, उनके इंडेक्सेस को भी अगर आप स्टडी करेंगे तो आप काफी हद तक ये सब रिस्क को हेज कर पाएंगे। तो मलिक जी, आपसे भी मेरा सवाल रहेगा कि आप क्या किसी को इन्वेस्ट करने के लिए रेकमेंड करेंगे क्रिप्टो में अगर उनके फायर गोल्स हैं? तो जैसे रोहास ने कहा, इसके बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं या वेरिएबल्स हैं। मैं अपने दर्शकों को 5 फैक्टर्स बताता हूं जो वो ध्यान में रख सकते हैं और उसके बेसिस पे एक साइंटिफिक और मेरा बड़ा डिसिप्लिन मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं, जिसको मैं 5 V's कहता हूं। पहला है वैल्यू प्रोपोजिशन। जो आप प्लेटफॉर्म में निवेश करना चाहते हैं, उसका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, पहले तो वो आप डिटेल में समझिए, व्हाइट पेपर पढ़िए, उसको स्टडी करिए डिटेल में। दूसरा, अगर उसका वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत स्ट्रांग है और अच्छा भी है, तो भी उसका वैल्यूएशन क्या है। जैसे रोहास ने कहा, ग्रीड एंड फियर इंडेक्स, वही चीज आपको बिटकॉइन 65,000 में भी मिल रही थी डॉलर्स में, आज वो 20,000 में है। उसका वैल्यू प्रोपोजिशन बदला नहीं है। तो अगर आप बिटकॉइन में बिलीव करते हैं तो दिस इज अ गुड टाइम टू बाई। तीसरा, वेलोसिटी ऑफ ग्रोथ और उसका नेटवर्क इफेक्ट क्या है, कितना फास्ट ग्रो कर रहा है, उसमें कितना स्ट्रांग डेवलपर कम्युनिटी है, नेटवर्क इफेक्ट है, कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। चौथा, वायबिलिटी, द फोर्थ भी, वायबिलिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म, कितना स्ट्रांग प्लेटफॉर्म है, उसमें बार बार डाउन टाइम हो रहा है, बार बार आउटेजेस हो रहे हैं, गैस फीस चेंज होते रहती है कि नहीं,
वो कितना स्टेबल है, और पांचवा इसका वैल्यू, वॉल्यूम और वैरायटी ऑफ यूजेज क्या है। मतलब ना सिर्फ उसमें ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बट किस टाइप के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। क्या ये सारे गेमिंग ट्रांजैक्शंस है, क्या ये सारे एनएफटीज है, क्या ये सारे डीफाई है, क्या ये मिक्स है, कौन से प्लेटफॉर्म में क्या चीज ज्यादा यूज होती है। अगर आप इसको समझ के एक मॉडल बनाएं और उसको डिसिप्लिन वे में फॉलो करें, तो फ्रैंकली क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स, निवेश जी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से कोई अलग नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सवाल जवाब। और रोहास, उसके लिए हमारे साथ बने रहिए। कुछ ऑडियंस ने सवाल भेजे हैं क्रिप्टो से जुड़े हुए, और वो उसकी शुरुआत अब कर लेते हैं। गुरप्रीत सिंह पूछ रहे हैं कि अपना टोकन अगर लॉन्च करना हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है। पहले तो आपको टोकन किसी ना किसी ब्लॉकचेन पे बनाना है। आज की डेट में मैं आपको बाइनेंस चेन रेकमेंड करूंगा, काफी स्ट्रांग, सिक्योर है और सस्ती भी है। तो आप ओपन ज़ेपलिन के जो प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वो आपको फ्री में बहुत अच्छे अच्छे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की टेम्पलेट देंगे। उसको यूज करते हुए आप चंद मतलब $10 में अपनी क्रिप्टो बना सकते हैं। पर क्रिप्टो बनाना आसान है, उसको बेचना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा व्हाइट पेपर बनाना है जिसमें आप पूरा समझाएंगे लोगों को कि आपका क्या रेवेन्यू मॉडल है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या हिस्ट्री है, क्या टेक्नोलॉजी है और आपकी सोशल फॉलोइंग। तो ये सब आप करेंगे, उसके बाद आप क्रिप्टो एक्सचेंजेस को अप्रोच कर सकते हैं जो आपको लिस्ट करेंगे। उसमें बहुत पैसा लगता है, करीब $30,000 से लेके $80,000 तक लिस्टिंग फीस लग सकती है। मानवी का काफी मतलब जो सवाल है उसका काफी वाइड एरिया है। वो पूछ रही हैं कि क्रिप्टो में करियर बनाने का स्कोप क्या है। और मुझे लगता है कि करियर का मतलब, इनका मतलब ये नहीं पैसे कमाना, इनका मतलब है कि काम करना इस फील्ड में। तो मैं बोलूंगा इसके लिए 3 अलग अलग ऑप्शन आप देख सकते हैं। एक है क्रिप्टो फाइनेंस, दूसरी है क्रिप्टो इन्वेस्टिगेशन और तीसरी है क्रिप्टो टेक्नोलॉजी। तो अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं तो क्रिप्टो में डीफाई और ये सब जो अलग कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल मॉडल हो सकते हैं, और टोकनॉमिक्स होती है, फंड रेजिंग होती है, आप उसमें स्पेशलाइज कर सकते हैं। उसके लिए बेस्ट है अगर आप एक एमबीए फाइनेंस है। इन्वेस्टिगेशन के लिए जैसे आज टैक्स अथॉरिटी और पुलिस बहुत सारी क्रिप्टो के रिलेटेड क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा एरिया बन रहा है। और तीसरा है क्रिप्टो टेक्नोलॉजी। तो अगर आप डेवलपर हैं या कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आप सीखिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेजेस सीखिए, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज उसमें आज हैं। आखिरी सवाल कि क्या बुल रन की शुरुआत हो चुकी है। और मुझे मालूम है क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बीच में बहुत सारा डिप आया, कुछ हमने प्रोटोकॉल्स फेल होते देखे और उसके बाद जो ग्रोथ है वो दिखने लगी, मार्केट जो है वो ग्रीन में नजर आने लगी। तो यहाँ सवाल ये है कि क्या बुल रन की शुरुआत हो चुकी है रोहास। मेरे हिसाब से नहीं। अभी ये जो हो रहा है इसको हम बहुत अलग अलग टेक्निकल नाम से भी जानते हैं, पर मेरे हिसाब से बुल रन अभी शुरू नहीं हुई। अभी बहुत कुछ पिक्चर अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ गिरना बाकी है। ठीक है, ये सब सवाल जो जनता के थे। अब आखिरी में सिर्फ एक रैपअप करने के लिए, क्योंकि इंडिपेंडेंस स्पेशल एपिसोड है, हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर चर्चा भी कर रहे थे। आखिर में आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को कैसे डिफाइन करते हैं आपके शब्दों में। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो मेरे लिए अगर ऐसा एक दिन हो कि मैं रोजी रोटी के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, पर अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए अगर मेरे पास पैसे हैं और इन्वेस्टमेंट है, तो मेरे लिए वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस माना जाएगा।